सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आखिरकार द केरला स्टोरी रिलीज हो गई। पूरी शैतानी साजिश हुई, देश विरोधी तत्वों का, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट फिक्सरों का, भारत विरोधी जिहादियों का, लेकिन वो मामला फुस हो गया। आज आपने भी वो फिल्म देखी, शाम के शो को हमने भी देखा, और मुझे तो कहता हूं कि मैं हिल गया इस फिल्म को देख करके। सबसे अहम बात कि मुझे नहीं लगता कि कभी देश के प्रधानमंत्री ने किसी फिल्म के रिलीज होने पर कोई टिप्पणी की हो, और वैसे फिल्म पर जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हो। कई सारे बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहले केरला स्टोरी को लेकर के, इस फिल्म को आपने देखा, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देश के प्रधानमंत्री इसको लेकर कितना गंभीर हैं? उनकी गंभीरता को उन्होंने क्या इस देश को चेतावनी दी है अपने उस बयान से? इसके संदेश क्या हैं? क्या सिर्फ केरला जल रहा है? क्या सिर्फ केरला इस्लामिक स्टेट बन रहा है, या ये भारत को एक धधकती आग की तरफ फेंकने की बड़ा षड्यंत्र है, जिसके तरफ इस देश के जिहादी ही नहीं, इस देश के वामपंथी एजेंडाबाज और सूडो सेकुलर गैंग इसको बालू डाल करके दबा देना चाहते हैं। मनीष जी, आज मैंने पहले दिन पहला शो देखी पिक्चर। मैं कल भी बता चुका था, मैं पहले से सोचे हुए था, और मैं पिक्चर देखने के बाद मैं स्तब्ध था। मैं फिल्म की वजह से स्तब्ध नहीं था। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग आम आदमी बजाय जानकारी लेते रहते, पढ़ते, तो ये तो जान रहे थे कि केरला में क्या पाप हो रहा है, क्या कुकर्म हो रहा है, और किस तरह से देश और धर्म के खिलाफ एक बड़ी गंभीर और अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है, जिसका सबसे बड़ा अड्डा केरल बना हुआ। तो वो जो कुछ उसमें दिखाया गया है, बताया गया है, उससे करीब करीब 70-80% तो हम लोग परिचित थे, दर्शक ये समझ लें। वो मगर ये है कि कई सुनी बातें आती थी कि टुकड़ों में आती थी, कहीं इस अखबार में छप गई, कहीं उस मैगजीन में छप गई, कहीं किसी वेबसाइट में छप गई, उसको लोग चैलेंज करते रहते थे। बाकी किस तरह से वहाँ खूनी राजनीति करती है कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सरकारें, वो सबको मालूम है कि आरएसएस के कम से कम 45 से ज्यादा कार्यकर्ता वहाँ हत्या की जा चुकी है केरल के अंदर। ये सारी बातें मालूम थी। मैं स्तब्ध किसी और वजह से था। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतने संवेदनशील और इतने खतरनाक विषय को, जिसको छूने की हिम्मत बॉलीवुड में तो कोई कर ही नहीं पाया, 75 साल में नहीं कर पाया। दर्शकों से बता दूं कि जिस विषय को उस फिल्म में उठाया गया है और जिस तरह से उठाया गया है, नंगा कर दिया है, कहीं कुछ बाकी नहीं रखा है। और वो कहने का साहस उस फिल्म के निर्माता, उसके निर्देशक और उसके जो कलाकार हैं, उनको बधाई के पात्र, ऐतिहासिक बधाई के पात्र है। मैं जब देख रहा था तो मैं ये अनुभव कर रहा था कि मैं स्क्रीन के ऊपर फिल्मी इतिहास का एक नया अध्याय रचते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि पहले दिन का पहला शो देख रहा था, तो मुझको नहीं, आज तक याद नहीं आता ना मैंने पढ़ा। मुझे मनीष जी जानते हैं मेरा फिल्में शौक रहा है, फिल्में और खेल मैं अक्सर बताता हूँ, तो फिल्मों के विषय में मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं किताबें भी मंगा के पढ़ता रहता हूँ, कुछ ऑटोबायोग्राफी, तो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बोल्ड फिल्म, इतने खतरनाक संवेदनशील विषय पर इतना खुलकर फिर पिक्चर बनाने का साहस आज तक भारतीय फिल्म इतिहास में किसी ने नहीं किया। कायदे से तो वो इतिहास आज की तारीख में 110 साल का हो गया। 1913 में पहली पिक्चर रिलीज हुई थी, आज हम 2023 में, तो 110 वर्ष। मगर वो अंग्रेजों का शासनकाल था, तो वो उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन 47 के बाद 2023 हो गया, अमृतकाल में अपनी आजादी के। और ये अमृतकाल में नरेंद्र मोदी अक्सर उसका जिक्र करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अमृतकाल का एक अमृत ये भी निकला है उस जहर के खिलाफ, जो पिछले 75 साल से इस देश में फैल रहा था, पनप रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन उसको कहने सुनने का कुछ साहस नहीं कर पा रहा था। और जो मनीष जी आपने कहा, यही कारण है प्रधानमंत्री का आज मंच से बोलना, सार्वजनिक रैली में, और बड़े विस्तार से उस फिल्म का जिक्र करना। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री भी एक तरह से अभिभूत होंगे कि वो बॉलीवुड जो सिवाय देश विरोधी, देशघाती, धर्मघाती, हिंदू धर्म के विरोधी इस प्रोपेगेंडा के अलावा जो कभी सांस नहीं लेता था, उस बॉलीवुड से ऐसी फिल्म निकली है। और ये दर्शकों कह दूं कि इससे पहले 1.25 साल पहले कश्मीर फाइल्स आई थी,
अद्भुत पिक्चर थी। वो विवेक अग्निहोत्री को एक तरह से कहिए कि उन्होंने वो बैरियर तोड़ा था, वो खुलकर वो उस विषय पर आए थे। लेकिन कश्मीर फाइल से ये फिल्म करीब करीब 100 कोसों आगे है, कोसों आगे बिल्कुल है। बिल्कुल और उसका कारण मैंने बता दिया कि वो ये उस विषय को छूने का साहस कोई करता ही नहीं था, कर ही नहीं सकता था। और उसको उन्होंने वो बैरियर तोड़ा और बड़े बहुत धमाकेदार तरीके से तोड़ा है। कोटि कोटि बधाई का पात्र है। तो पहले तो समझ लीजिए कि मैं इसलिए था, तो आप लोगों ने ना देखिए तो निश्चित देखिए उस फिल्म को। और उसके अलावा मनीष जी उसमें जिस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया गया है, वो दर्शक ये जान ले कि आप देखने जाएंगे तो फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड में बताते हैं कि किस तरह से ये अपना लव यार या हिंदू लड़कियों को फंसाने का कैसे दुष्चक्र चलाते हैं, और किस तरह से वहाँ शिक्षण संस्थान इसमें शामिल हैं। तो वो और कश्मीर का एजेंडा केरल में कैसे चलता है, वो शिक्षण संस्थाओं में कैसे चलता है, इसको बहुत बारीकी से फिल्म में दिखाया गया है। और उसके बाद जो सेकंड हाफ है उसके बाद तो पूरा उन्होंने नग्न कर दिया, शरीर पर एक कपड़ा नहीं बचा है उन देश विरोधियों के, देशद्रोहियों के, कि क्या चल रहा है केरल में। तो अद्भुत पिक्चर है और अद्वितीय है, जितनी सराहना की जाए उतनी वो कम है। कारण मैंने बता दिया कि आपसे यानी हिंदू के साथ, इस हिंदू धर्म के साथ, इस भारत देश के साथ कितनी गंभीर और खतरनाक साजिश चल रही है। और अभी से नहीं चल रही है, ये पिछले समझिए कम से कम 20 साल से चल रही है। अभी कुछ तथ्य हम बताएंगे आपको। और उस पे कब एक आदमी ने अब आकर खुलकर बोला है, खुलकर उसको दिखाया है। और सबसे खास बात यह है कि उस फिल्म में जो ये खैराती लग गए हैं, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेता जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, इसको बैन कर दो और इसमें ये झूठी ये कहानी। तो उस फिल्म के जो आखिरी के 2 मिनट है, 3 मिनट, मैंने शहर में नहीं लगे, यहाँ औसतन 2-3 मिनट है, वो आखिरी के 2-3 मिनट इन नेताओं के मुंह पर थप्पड़ की तरह है। उस केरल स्टोरी के विरोध कर रहे चाटवारों देश विरोधियों के मुंह पर थप्पड़ की तरह है, जोरदार थप्पड़ की तरह है। क्योंकि आखिर में उन्होंने वो सबूत भी दिखा दिया, वो दिखा दिया। क्योंकि उसमें एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया था, संभवतः गीतांजलि नाम है, गीतांजलि राम, उसके माता पिता को उन्होंने दिखाया है कि वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। और वो गीतांजलि के भी परिवार को दिखाया। वो एक लड़की जो ईसाई लड़की है, मैथ्यूज, हाँ मैथ्यूज की फैमिली, हाँ वो निमिषा मैथ्यू नाम उसको फिल्म में दिखाया, उसका सही नाम भगवान जाने क्या है। तो वो, मगर वो लड़की गायब है। मतलब गायब से ये मत समझिए कि उसको कहीं अपहरण हो गया है। वो इनसे भयभीत हो गए, आज भी वो गायब है, गुप्त रूप से अज्ञातवास में वो रह रही है। हालांकि फिल्म के निर्माता और निर्देशक जो है उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हम उस लड़की से मिले हैं, उसका ऑन कैमरा हमने इंटरव्यू लिया, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की वजह से हम उसको दिखा नहीं सकते। मगर अगर कोई ऐसी बात होगी तो हमारे पास वो इंटरव्यू, उसका पूरा डिटेल में घंटों लंबा इंटरव्यू है। तो उन्होंने वो तीनों सबूत भी दिखाए, जो ठोस सबूत है, वीडियो सबूत है। कि उसके बाद इन खैराती जो इसको कह रहे हैं कि गलत है, ये झूठी है, फलाना है, दुनिया भर की बातें आरोप लगा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो इनके ऊपर वो जोरदार थप्पड़ के साथ वो फिल्म समाप्त हुई है। तो ये आप जो देखेंगे तो वो सोचिए, आप सोचिए कि किस तरह के आस्तीन के सांप, जहरीले सांप भारत की आस्तीनों में पल रहे हैं। और उसको पालने वाले, उसको दूध पिलाने वाले वही लोग हैं जो द केरला स्टोरी को कह रहे कि नहीं इस पर बैन लगा दो, इस पर प्रतिबंध लगा दो।